नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। मोनू मेरे साथ है। सेंचुरियन में टीम इंडिया की हुई शर्मनाक हार। अब क्या केप टाउन में भी कटेगी नाक? इसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि टीम सामने है साउथ अफ्रीका, जो अपने घरेलू जमीन पे खेल रही है, फॉर्म में है, गेंदबाजी दुरुस्त है। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के ना तो बल्लेबाज चल रहे हैं और ना ही गेंदबाज चल रहे हैं। बल्लेबाजों में अगर विराट कोहली और केएल राहुल रन बनाते हैं केवल, तो गेंदबाजी में केवल बुमराह का असर दिखता है। बाकी के सारे खिलाड़ी कहते हैं ना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं। और अब केप टाउन में भी कटेगी नाक, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताएंगे मोनू, क्योंकि इतिहास है, वो काला इतिहास है। बिल्कुल काला इन द सेंस कि यार इस एक दिक्कत सबसे पहली जो डराने वाली है वो है ये कि इंडिया ने अब तक केप टाउन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। आज तक नहीं जीता है। देखिए, इतिहास आज तक केप टाउन में हम लोग टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हिस्टोरिकल 1993 में हमने फर्स्ट टूर किया था, वहां से लेकर 2023 आ गया, यानी कि 6 टेस्ट मैच खेले इंडिया ने। वहां 2 मैच ड्रॉ कराए हैं और 4 मैच हारे हैं, यानी 2 मैच भी वो गिर पड़ के ड्रॉ हुए हैं कि टक टक बस बचाने, इज्जत बचानी है वो वाली, और हारे एक तरफा हारे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा मार्जिन से जीता साउथ अफ्रीका, या तो 7 विकेट से जीता या 200 प्लस के रन से जीता है। सो आई थिंक ये आंकड़े थोड़ा डराने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो मुझे लगता है केप टाउन में, कि थोड़ी सी कंडीशंस थोड़ी अलग होंगी सेंचुरियन के मुकाबले, बिकॉज यहाँ पे गेंद थोड़ा सा ना टर्न करेगा, तो ऐसे में कई सारी चीजें उठती टर्न करेगा और तेज गेंदबाजों को बाउंस कम मिलेगा, जिससे भारतीय बल्लेबाज थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि आश्वस्त हो सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हम बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेंगे। लेकिन रिकॉर्ड तो बताइए, कितने टेस्ट मैच खेले हैं टीम इंडिया ने यहाँ पर? 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 4 मैच हारे हैं, 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड है ऐसे केप टाउन का। लेकिन केप टाउन की जो कंडीशंस हैं कुल मिलाकर थोड़ी सी आसान होने वाली हैं। तो ऐसे में मोनू, एक चीज आप बड़ी क्लियर कर दीजिए कि आसान होने वाली है। हम कंपेयर कर रहे हैं सेंचुरियन से। बिल्कुल, कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि मुंबई के वानखेड़े जैसी सपाट पिच आपको मिलेगी। हम कंडीशन कह रहे हैं सेंचुरियन से थोड़ी सी आसान मिल जाएगी, जहां पे तेज गेंदबाजों को हो सकता है कि मूवमेंट है थोड़ी सी कम मिले। थोड़ी सी, हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ज्यादा कंडीशन नहीं बदलेगी। आप सोचेंगे कि रबाडा बेअसर साबित होंगे, आप सोच रहे हैं कि कोच से बेअसर साबित हो रहे हैं, तो आपकी गलत फहमी है। हाँ, यहां से हो सकता है कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर खेले तो दोबारा से बेअसर साबित हो जाए, क्योंकि ना स्पीड है और ना ही फॉर्म है, ना रिदम है, और साउथ अफ्रीका में गेंदबाजी करने का अनुभव भी तो नहीं है। नहीं, एक चीज तो है, मुझे पता नहीं आपको है या नहीं, लेकिन मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन तो है इस टीम से कि वैसा खेल तो नहीं करेगा जो सेंचुरी में। ना आपने बैट से अच्छा किया, ना आपने बॉल से अच्छा किया। बैट से तो फिर भी ठीक ठाक किया था पहली पारी में। पहली पारी में वो स्ट्रगल कर रहे थे, 245 बना था। इस खासकर सेंचुरी कंडीशन में ठीक ठाक स्कोर था, मतलब अप टू द मार्क नहीं था, बट 245 अच्छा टोटल था। लेकिन सेकंड इनिंग में तो हाल बेहाल था। अगर आप 76 विराट के हटा देंगे तो 121 पर ऑल आउट हो गया था इंडिया, यानी कि कुछ था ही नहीं। फर्स्ट इनिंग में केएल राहुल ने स्ट्रगल किया था, 100 बनाया था, आउटस्टैंडिंग नॉक थी। और सेकंड इनिंग में विराट, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट अच्छा बोलो, टेस्ट मैच में कितने खिलाड़ी खेले थे? 11 खिलाड़ी खेले थे इंडिया के लिए। तो लेकिन असलियत में कितने खेले? में तो यार आप 4 खिलाड़ी, 4 मान लूंगा, क्योंकि सिराज भी आप मान के चलोगे ना। सिराज ने बड़ी अच्छी दमखम के साथ गेंदबाजी की थी, और बुमराह ने 11 में से 4 खिलाड़ी खेल रहे थे, बाकी के सारे ऐसे लग रहे थे कि आया राम गया राम वाली चीज है। बल्लेबाजी में ये थी, आ रहे थे डॉट डॉट डॉट, स्लिप में कैच, बोल्ड और आउट। गेंदबाजी में क्या हो रहा था, शार्दुल ठाकुर आ रहे थे, रनअप ले रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे, तो ले प्रसिद्ध कृष्णा रनअप ले रहे थे, और आके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग मशीन है, और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज उनको आराम से बड़ी खेले जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए 11 में से 4 जने अगर आपके अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो कैसा ये टीम गेम और कैसी जीतेगी ये टीम? अब इसमें कई सारी चीजें भी है ना लक्ष्य सर, क्योंकि आप ये भी बताइए हमें और दर्शकों को कि इंडिया की ताकत क्या है और वीक लिंक्स क्या है। अब वीक लिंक्स हम सबको पता है कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस साइड, तो जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, क्योंकि फर्स्ट टूर था उनका। अय्यर उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अय्यर की भी दिक्कत है। अब जैसे 2 मैचों में लगातार आउट हुए हैं 2 इनिंग में शुभमन गिल। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है, क्योंकि 19 टेस्ट मैच खेल चुके शुभमन गिल और 31 का एवरेज है। ये जस्टिफाई नहीं करता टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल नहीं करता। और आपने खिलाड़ियों की बात करी, ठीक है, सीनियर टूर पे पहली बार जा रहे हैं, सीनियर टूर के साथ।
लेकिन आप ये मत भूलिए कि बीसीसीआई अब बार-बार अपनी भारत ए हुँ, की टीम को विदेशी दौरों पे भेजता हुँ, रहता है, जिसमें से साउथ अफ्रीका भी है। अभी हुँ, टीम इंडिया यहाँ पे खेल रही है सीनियर टीम, भारत ए की टीम भी साउथ अफ्रीका में है। इससे पहले साउथ अफ्रीका में खेल चुके हैं। हुँ, क्या शुभमन गिल लिमिटेड ओवर क्रिकेट में नहीं थे? क्या थे। यशस्वी जायसवाल को कंडीशन भांपने के लिए वो लिमिटेड ओवर की जो सीरीज थी, वो तो टी20 और वनडे शायद दोनों में थे। वनडे में वो नहीं थे, टी20 में थे। टी20 में तो थे। आप सोचिए 15-20 दिन भी अगर आपको हुँ, कंडीशन में ढलने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो आप फिर एक इंटरनेशनल और क्रिकेटर कैसे बनेंगे? और एग्ज़ैक्टली जो आपने बात कही है, यही सनी सर ने भी बोल सुनील गावस्कर द लेजेंड्स उन्होंने भी बात कही थी कि यार आपको ना ये मज़ाक नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब आप खेलने जाते हो, खासकर ओवरसीज़ कंडीशंस में, उसमें चाहे सेना कंट्रीज़ हुँ, 4 जो बड़े देश हैं, इंग्लैंड हो, न्यूज़ीलैंड हो, साउथ हुँ। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ना कम से कम 1 महीने पहले आपको जाना चाहिए वहाँ और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप इंडिया ए की प्रैक्टिस वहाँ टीम में, अब उसमें से कितने खिलाड़ी खेले हैं मेन टीम में? सो आई थिंक आपको वो जो खिलाड़ी आपको खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में, उनको थोड़ा-सा पहले खिलाना जाना चाहिए, चाहिए था बिल्कुल। और विराट प्रैक्टिस कोहली, करनी रोहित चाहिए थी। शर्मा रेस्ट ले रहे हैं। हुँ, आप भारत ए की साइड से जाते हुए बिल्कुल वही खेल तो बात सकते है। थे या अब शुभमन गिल खेल सकते थे। आप उसने इंडिया ए में आपने को वो जो खिलाड़ी थे उनका नाम है आवेश आवेश खान को खान। अब आवेश खान खेल वहाँ तो 5 विकेट लिए, लेकिन वो टीम में नहीं थे। अब वो इंडिया ए की तरफ से अच्छा परफ़ॉर्म किया लेकिन आपने उसमें टीम में मौका नहीं दिया। लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा का दाँव था, जो कोच और कैप्टन ने हुँ, खेला था, वो तो फीका पड़ गया। अब उसने तो दोनों ने मिलकर मैं फिर से कह रहा हूँ 170 प्लस यानी कि 194 रन दिए दोनों ने और सिर्फ 2 विकेट लिए हैं और 408 रन बनवाने दे रहे हो आप उस विकेट के ऊपर जहाँ पर टीम इंडिया दोनों पारियों मिलाकर 408 क्या, एक में 121 है, एक में आप 245 आप है। ये अंदाज़ा लगाइए यार ना, हम बात कर रहे हैं कि भारत की हुँ, बल्लेबाज़ी अनुभवीहीन है। हुँ, साउथ अफ्रीका में तो अभी अब भी शॉन पॉलक खेल रहे हैं, हुँ, जैक कालिस खेल रहे हैं, ग्राहम स्मिथ खेल रहे हैं, हुँ, डिविलियर्स खेल रहे हैं। वहाँ पे डीन एल्गर को छोड़ दीजिए, एक अनुभवी खिलाड़ी और मार्करम दूसरा ले लीजिए। हुँ, हमारे पास भी तो ये 2 ही है, विराट और रोहित। केएल राहुल को भी आप मान लीजिए। हुँ, तो यार जो टक्कर है वो तो हुँ, तगड़ी है ना, बराबर की है। साउथ अफ्रीका के भी जब सीरीज़ शुरू हो रही थी, हम ही लोग बात कर रहे थे कि ये साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जीतने का बेस्ट मौका है, क्योंकि हमारी गेंदबाज़ी दमदार है, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज़ी वीक है। पहले टेस्ट की ब पहली इनिंग में बता दिया उन्होंने कितनी वीक है। बिल्कुल, ऐसा भी नहीं था कि यार इंडिया बहुत कमज़ोर है क्योंकि इंडिया की जो 2 चीज़ें हैं सबसे बड़ी जो है इस पूरे मैच में फैक्टर रही, एक तो डीन एल्गर की वो पारी उसने पूरी तरीके हुँ, से इंडिया को बैक फुट पर धकेला। नंबर 2 चीज़ ये थी कि इंडिया के पास ना तीसरा गेंदबाज़ नहीं था, ये सबसे बड़ा हुँ, वीक लिंक ये है इंडिया के पास क्योंकि सिराज और बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की थी, विकेट्स निकाले थे हुँ। उनको प्रेशर में डाला था। लेकिन दूसरे एंड से वो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी था, शामी की कमी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली खली है इंडिया को। लेकिन अब ठीक है, केप टाउन में आएँगे तो थोड़ा टर्न मिलेगा, तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार क्या अश्विन की जगह जाडेजा को खेलना चाहिए? थोड़ा-सा अर्ली हो जाएगा। यार अभी क्योंकि अश्विन हुँ, ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस टेस्ट मैच में हुँ, भी, और अगर अब अभी विदेशी हाल ही के दौरों में हुँ, देखें तो अश्विन से पहले जडेजा को खिलाया जाता रहा हुँ, है। लेकिन मुझे लगता है केप टाउन में हुँ, शायद क्योंकि बाउंस वहाँ पे होगा और वो हुँ, जो अश्विन की जो हाइट है, हुँ। उससे वो जो बाउंस मिलता है उनको, वो थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं शायद अ, अगर थोड़ा-सा भी टर्न मिल रहा हुँ। है, तो आप दोनों को खिला लीजिए। अगर एक को खिलाना है, तो मैं भी अश्विन की साइड ही जाऊँगा। आप तो अश्विन के साथ जा हाँ। लेकिन जडेजा खेलने का फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं इस टीम को? एक तो ये है कि जडेजा बैटिंग अच्छी कर लेंगे नीचे आकर, तो आपको ना वो फैक्टर नहीं रहेगा कि हमें शार्दुल से बैटिंग भी चाहिए क्योंकि जडेजा खेलेंगे तो प्रॉपर एज़ मतलब अच्छे ऑलराउंडर के जैसे ही खेलेंगे और 30-40 रन बनाकर दे भी देंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि जडेजा की कि वो इन कंडीशंस में विकेट ले लेते हैं, हुँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस तरीके से बेअसर तो साबित नहीं होंगे जैसे कि आपके शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध हुँ। कृष्णा हुए थे। अब उसके बाद जो दूसरा एक चेंज हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कि आवेश खान या नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता मुश्किल है, है। या तो होगा, हुँ, आएँगे तो मुकेश कुमार आएँगे, आवेश खान को इतनी हुँ, जल्दी वही है ना, प्रसिद्ध कृष्णा को आप हुँ, कितनी जल्दी ले आए। हुँ, मतलब उनको थोड़ा-सा अनुभव तो हुँ, लेने दीजिए। हुँ, इंडिया ए की साइड से आप खिला लेते, उनको थोड़ा-सा पता हुँ, चल जाता। हमारे साथ दिक्कत क्या है, टी20 में अच्छी गेंदबाज़ी करी, आ जाओ टेस्ट में। हुँ, हम भूल जाते हैं कि दोनों की गेंद ही अलग होती है, सफ़ेद गेंद और हुँ, लाल गेंद। अब मुकेश कुमार को लाल गेंद का एक्सपर्ट माना जाता है। वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं और कैप्टन के बारे में थोड़ा-सा और आपको बता दें थोड़ा ये कि होना क्या-क्या चाहिए था। अब केप टाउन में ये है कि जो पिच है, अगर हम पिच की बात करें तो थोड़ा-सा आपको ग्रीन ट्रैक वहाँ दिखाई देगा, थोड़ा घास होगा जैसे आपने कहा कि बाउंस भी मिलेगा और स्पिन के खिलाफ थोड़ा-सा खेलना मुश्किल होगा, खासकर अफ्रीकन बल्लेबाजों को क्योंकि थोड़ा टर्न हुँ, मिलेगा। अगर ऐसे में तो अश्विनी बड़े काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, जडेजा भी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो लेफ्ट आर्मर अगेन तो वैसे भी थोड़ा चढ़कर आता है। सो आई थिंक 2-3 चेंजेज़ हुँ। हो सकते हैं, लेकिन बारिश के कम आसार हैं इस विकेट के ऊपर और अच्छी कंडीशंस हैं। अब ऐसे में अगर ऐसी कंडीशंस हैं, तो जो टीम इंडिया को भी शूट करेंगे, ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका को शूट करेंगे, तो इंडिया के पास
एक बार फिर से अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। सीरीज लेवल करने की। ऐसा नहीं कि इंडिया ठीक है एक मैच हारे यहाँ, मैं आप आपसे बाउंस मैं बैक आपसे कर सीधा सकते हैं। सवाल ये पूछ रहा हूँ जाते-जाते, जी। इंडिया हार रहा है या ड्रॉ हो रहा है टेस्ट मैच? मैं तो ये चाहूंगा इंडिया जीतेगा और जीतेगा भी। चाह बाउंस रहा बैक हूँ नहीं क्योंकि हूँ, क्योंकि क्या इस होगा? इंडियन टीम ने, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया में ये कमी है वो कमी है, लेकिन ये टीम बाउंस बैक करना जानती है। आप देखिए विदेशों में आपने सीरीज जीती है, आपने इंग्लैंड में जीती आपका है, आपने कप्तान भी तो चेंज ऑस्ट्रेलिया में हो गया जीते हैं ना, और कप्तान डिफेंसिव है आपका, अब क्या करोगे आप? नहीं ठीक है आप एक मैच कह सकते हो, लेकिन सर क्यों इस डब्ल्यूटीसी फाइनल विदेश में था? था, मैं मानता हूँ सर थोड़ी सी विदेशों में रोहित शर्मा का एज़ बिल्कुल। अ कैप्टन आप रिकॉर्ड हम्म, देख लीजिए ना। नहीं नहीं ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आप कह सकते मैं हो कह दो रहा तीन हूँ चीजें। कि ड्रॉ या हार रही है, नहीं जीत रही टीम इंडिया। सर मैं कैप्टन को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं देखिए ब्लेम ठीक, नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि 2-3 डिसीजन ठीक, आपके डिसीजन मेकिंग कभी-कभी आपकी रॉन्ग हो जाती है। अब वही दिक्कत है, मैं बार-बार अच्छा इसलिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी हो गई थी, अश्विन को नहीं खिलाया था, यहाँ पर भी हो गई थी। यहाँ पर तो एक ही मिस्टेक हुई ना, जब आपने भाई एक-एक यार यहाँ पे आपको आधी मिस्टेक भी नहीं करनी है, आपने एक हुँ। पूरी मिस्टेक कर दी। आप ये नहीं कह थोड़ा-सा सकते। रिलायबल हो गए थे शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा पे, सो आई थिंक आपको बॉम्बे एक एंड से बॉम्बे लॉबी भी मैं तो है ना, दोस्ती भी तो निभानी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, एक एंड से आपको ना सिराज या बुमराह में से एक्सपीरियंस को एक साइड रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको विकेट लेने पड़ेंगे, तभी आप मैच जीतोगे। तो मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि कैपटाउन में इंडिया का रिकॉर्ड उतना अच्छा तो नहीं है, भाई बेहद उतना खराब है, अच्छा नहीं है ही खराब नहीं। है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये एक रिकॉर्ड बदलेगा और इतिहास तो उम्मीद यही करेंगे कहता है कि ना कि टीम इंडिया मुझे गलत साबित करेगी। बिल्कुल तो गलत साबित करे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है इस टीम इंडिया में और यंग प्लस एक्सपीरियंस, अच्छा कॉम्बिनेशन इंडिया के पास। तो उम्मीद करते हैं इंडिया कैप टाउन जीतेगा और सीरीज लेवल करेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।